जादू न चले जाओ सपेरे, काहे मारे मेरी गलियों के फेरे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बृहन्मणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज मैं फिर आप लोगों के लिए निम्मी का पार्ट 2 लाया हूं और इसको आप लोग देखिए और आनंद लीजिए। यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं, हमारा समय भी पास हो जाता है, आप लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है और आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। आप लोग अच्छा सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए मैं बार बार आप लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं कि आप लोग ऐसे ही सहयोग देते रहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम एक ऐसी हीरोइन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिसकी सुंदरता के आगे मधुबाला का भी सुंदरता फेल था। इसके चंचल शोख, तिरछी नजर तथा इसके हुस्न का ऐसा जादू, आकर्षण, दमदार अभिनय के कारण इनके घर के पास फिल्म निर्माताओं की लाइन लगी रहती थी। जिस फिल्म में होती थी उसकी गारंटी थी कि यह फिल्म ब्लॉकबस्टर या सुपरहिट होगी। इस अदाकारा का दीवाना जो था, हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों हो गए थे। एक बार 1952 में फिल्म आन, जिसकी हीरोइन थी और हीरो दिलीप कुमार थे, इसका प्रीमियम ग्रैंड शो जो है, प्रीमियम जो था वह लंदन के रियांटो थिएटर में हुआ, जिसमें हॉलीवुड के अच्छे अच्छे डायरेक्टर और हीरो आए। उनमें से एक हॉलीवुड अभिनेता इरोल पलिन स्वागत के लिए आगे बढ़े और इनका हाथ पकड़ करके चूमना चाहते हैं। उसी समय निम्मी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, आई एम इंडियन गर्ल, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी हमारी अदाकाराएं थी, ये शॉर्ट टर्म में ही रही। इन्होंने फिल्मों में 1949 से काम शुरू किया और 1964 तक जो है काम किया। लास्ट में एक 1985 में भी फिल्में आई, लेकिन इनके कुछ ऐसी हरकतों के कारण जो बॉलीवुड स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि बॉलीवुड में तो खूब भाई गले मिलिए, चुम्बन लीजिए और कुछ भी उल्टा सीधा कीजिए, पर ऐसी अदाकारा थी, न हाथ मिलाती थी, न चुम्बन देती थी, न गले लगती थी। ये अपने सादा जीवन, उच्च विचार और अपने धर्म का, अपने भारत के, हिंदुस्तान के धर्म को पालन करते हुए कि एक पुरुष एक नारी का जो हमारे यहाँ प्राचीन काल से जो नारा है कि पति मर गया तो हम सती हो जाएंगे या उनके वियोग में पूरा जीवन काट लेंगे, ऐसा हमारे भारत का संस्कार रहा है और आगे भी रहेगा। कि उन्होंने बहुत सी फिल्मों को ठुकरा दिया। हमारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी। इस हमने बताया कि सब लोग दीवाने हो गए थे और इन्होंने अपने जीवन में पूरी फिल्मी करियर में 50 फिल्मों में काम किया, कभी भी चुम्बन का दृश्य नहीं दिया। यह एक तबायब, मैंने आप लोगों को पहले बताया, तबायब की बेटी थी। फिर भी कहते वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, किस्मत में जो लिखा होता है, बस हमें प्रयास करना चाहिए। ये राजकुमार की चहेती बन गई। कैसे बनी आपको मैंने बताया है। और इन्होंने जो है जीवन पर्यंत राज कपूर को रक्षा सूत्र बांधा है, रक्षाबंधन पर रक्षा बांधा है और उनकी मुंह बोली बहन बन गई। इन्होंने कभी भी न्यूड सीन, नंगे सीन नहीं दिया और ऐसी फिल्मों की कहानी में जहां आता था ये इनको ठुकरा दी। बीच बीच में इनके गाने देखिए, इनकी अदाएं देखिए, इनकी खूबसूरती देखिए और आनंद लीजिए। और जब इन्होंने बॉलीवुड के अभिनेता इरोल
फिल्म को जब ठुकरा दिया, यह खबर लंदन के बड़े बड़े अखबारों में छपी। इसको देखिए, इस अखबार में छपा हुआ है। पर सब कुछ होते हुए पर ये संतान सुख से विमुख हो गई। चलिए आज आप हम इनके फिल्मों के बारे में बात करते हैं। आज हम इनके फिल्मी करियर की शुरुआत करते हैं जो 1949 में आंसू की बरसात में मुआ दिल में आग लगाए है, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा शुरू हुई थी फिल्म बरसात से। और 64 के बीच में इन्होंने अति खूबसूरत लोगों के दिलों में राज करने वाली निम्मी के बारे में बात करते हैं। देश की आजादी के बाद और आजादी से पहले ये दोनों समय में हीरोइन रही हैं। तो जब देश आजाद हुआ तो अपने मौसी के साथ बॉम्बे में आ गई थी और बॉम्बे में अंदाज फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मैंने आप लोगों को बताया है। जब राज कपूर की नजर पड़ी तो उन्होंने इनको पसंद कर लिया और अपनी फिल्म अंदाज अंदाज की हीरोइन नरगिस थी, लेकिन इनको साइड रोल लिया, नेक्स्ट हीरोइन लिया। जैसे कहते हैं ना कि साइड हीरोइन है। और इनके साथ प्रेमनाथ थे। जब प्रेमनाथ ने इनको देखा तो राज कपूर से नाराज हुए, बोले यार बिल्कुल न्यू कॉमर्स लड़की को आपने लिया है और यह फिल्म चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। पर राजकुमार ने कहा डोंट वरी, यह चलेगी और देखना ये आगे भी जाकर के ऐसे चमकेगी कि हमारे जैसे को लाइन लगाना पड़ेगा। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। इन्होंने आगे बढ़ करके देवानंद के साथ भी काम किया, दिलीप कुमार के भी साथ काम किया और उसके बाद जो है राज कपूर के साथ तो काम इन्होंने किया ही। और इनके बहुत बड़े मददगार एक डायरेक्टर थे जिन्होंने मदर इंडिया जैसी फिल्मों की मतलब हमें दिया है। उनकी ये चहेती थी और इन्हीं के कृपा से यह फिल्मों में आई। बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी, बोल मेरे बलमा की सूरत है। तो जब बरसात फिल्म थी तो राजेंद्र कुमार को एक सह अभिनेत्री की जरूरत थी, क्योंकि मैं तो नरगिस थी। तो इन्होंने इनको सेलेक्ट किया और ऑडिशन वगैरह मैंने सब आपको बता दिया था। और जब ये बरसात फिल्म रिलीज, नया नगर नित नई डगर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है। हमारे दिल पे न जाना, धोखा न खाना। होती है तो ये ब्लॉकबस्टर भी सुपर हिट हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसने खूब पैसे कमाए। और निम्मी के आगे पीछे इस सफलता के बाद बहुत से डायरेक्टर आगे पीछे घूमते रहे और कहते थे मैडम हमारे फिल्मों में साइन कर दीजिए और हम आपको हीरोइन लेना चाहते हैं। लेकिन निम्मी ने अधिकतर साइड रोल ही नेक्स्ट का किया, लेकिन बाद में इसने कुछ फिल्मों में हीरोइन का भी रोल किया। जैसे मैंने आपको दाग बताया था, दिलीप कुमार के साथ था, उसका एक गाना सुनिए, बहुत ही सुपर। उसी में दिलीप कुमार जो है सुपरस्टार बने। देर लगाई रे, आए ना अब तक बालमा। और उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि 49 के बाद उन्होंने जलते दीप ऑफर हुई और फिर बावरा हुई, मुकुट हुई। और इनको इन सभी फिल्मों में लीड हीरोइन मतलब मेन हीरोइन का काम दिया गया। और जब इतनी फेमस हो गई तो दिलीप कुमार के बारे में कहती हैं कि दिलीप कुमार की शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष उनके तरफ खिंचा चला जाता था और मैं भी खिंचते चली गई। एक दिन मधुबाला इनकी सारी हीरोइनों से, सारे हीरो से दोस्ती थी। एक दिन मधुबाला और ये दोनों कहती है कि हम लोग ड्रेसिंग रूम में ही, मेकअप रूम में ही बैठकर खाना खाते थे। पर मधुबाला को कुछ डाउट हो गया तो मधुबाला ने कहा कि क्या जो मेरे दिल में दिलीप साहब के प्रति आकर्षण है, क्या तुम्हारे दिल में भी ऐसा होता है? निम्मी समझ गई बात,
लेकिन मुस्कुराते हुए कही कि ऐसा है मधुबाला जी, मैं उधार का पति स्वीकार नहीं करती हूं, मैं दिलीप कुमार को छोड़ रही हूं। और इन्होंने दिलीप कुमार को दोस्तों छोड़ दिया। और उसके बाद बरसात में इन्होंने काम किया ही, फिर आन में काम किया, उसके बाद जो है शमन फिल्म में काम किया, उड़न खटोला में काम किया, अमर में काम किया, सजा में काम किया, और उसके बाद भाई मान रिश्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा। समझ ना आए कैसे पीको मनाऊं मैं, कह दे तू चीर के। भाई में काम किया। तो इन्होंने इन सब फिल्मों में जरूर से कहीं सेकंड हीरोइन रही और कहीं जो है फर्स्ट हीरोइन रही, मतलब मेन हीरोइन और साइड हीरोइन दोनों रोल किया। और दोनों में तालियां खूब बजी, इनके बारे में खूब वाहवाही लूटी। लेकिन इस लेडीज ने कभी भी न्यूड सीन या किसिंग सीन नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि मैंने लंदन की फिल्में इसलिए ठुकरा दी कि वहां किसिंग विसिंग बहुत होती है और यह मुझे पसंद नहीं है। और एक समय ऐसा आता है कि 1965 में यश अली रजा के साथ ये शादी कर लेती हैं, क्योंकि दिलीप कुमार को यह छोड़ देती है। और उसके बाद कुछ इनकी गलतियां हैं जो इन्होंने किया, और जिसके नाते धीरे 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 जो है गुमनामी की जिंदगी में ये चली गई और ये अपना घर संभालने लगी, फिल्मी दुनिया को अलविदा कर दिया। इनके गाने तूने वो दे दिया गम सुनिए, इनके डांस देखिए और आनंद लीजिए, मजा लीजिए, पूरे देखते रहिए आप लोग। और अच्छा लगे तो आप लोग जो बच गए हैं इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि बिना सहयोग के इस सृष्टि में कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। यदि एक बच्चा जन्मता है तो माँ उसको गोद में उठाकर अपना स्तन का दूध पिलाती है, और पड़ोसी भी उसको खिलाते हैं, बाप स्कूल ले जाता है, गुरुजी पढ़ाते हैं, और समाज ही एक हमारा विद्यालय है। तो आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। कहीं नाम बोलने में भूल चूक हो जाती भैया। एक जगह भाई साहब ने कमेंट किया राज कपूर और राजकुमार, गलती से निकल गया था, मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। असली नाम राज कपूर है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। था दिल जो मैं दे ही चुकी